शून्या दृष्टिर्वृथा चेष्टा विकलानीन्द्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तिर्वा संसार क्षीण संसार सागरे। क्षीण संसार सागरे, संसार का सागर सूख गया है। हमारी मीराबाई का एक भजन है, भव सागर अब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरन न की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की। भव सागर अब सूख गया है, द्वैत के हम पार चले गए हैं। द्वैत कहीं नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। ये भक्ति से हो गया। और केवल एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, द्वैत की दुर्गंध कहीं नहीं है। ये ज्ञान हो गया, दोनों का अर्थ एक ही है। शून्या दृष्टि देखो, दुनिया को लेकर के कोई भी विक्षेप नहीं आते। जैसे आप यदि मृग तृष्णा को देखो तो मृग तृष्णा को लेकर के उसको पीने की इच्छा नहीं होती कि यार वो पानी का जरा टेस्ट ले ले, कारण कि मालूम है कि वो दिखता है, होता नहीं। यही ज्ञानी की दृष्टि है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो जब ज्ञानी ने इस जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार कर लिया है तो वृथा चेष्टा, फिर काहे को खामोखाम परेशान होगा दुनिया में, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसे करना है। शून्या दृष्टि। इसीलिए ये सिद्धांत महत्व का है। शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। दृष्टि में यदि परिवर्तन आ जाता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। यदि दृष्टि में परिवर्तन नहीं होगा तो हम पुराने ही दृष्टि से देखते रहेंगे। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, मित्र शत्रु अपना पराया, संसार कभी समाप्त नहीं होगा। शून्या दृष्टि। आंखें खुली है, देखना हो रहा है, लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ, इसीलिए राग द्वेष का संभव ही नहीं। शून्या दृष्टि। आप जब निरभ्र आकाश की तरफ देखते हो, निरभ्र आकाश माने जिस आकाश में बादल नहीं है, ऐसा आकाश। निरभ्र आकाश की तरफ देखो, पूरा शांत होकर के कितना उसमें मन एकदम आकारहीन हो जाता है। शून्या दृष्टि। वृथा चेष्टा। देखो, वृथा चेष्टा माने उनके चेष्टा के प्रति कोई प्रयोजन नहीं है। मैं ये कर रहा हूँ ताकि ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं। माने उनके जीवन के कार्यकलाप किसी कामना से प्रेरित होकर के नहीं चल रहे। देखो, दृष्टि शून्य है, जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार कर लिया है, क्षीण संसार सागर है। उसके कारण ये जगत से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। फिर जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे, कुछ खोने का बचाने के लिए नहीं कर रहे, योगक्षेम के परे चले गए हैं। और विकलानी इंद्रियाणि च न, और उनकी इंद्रिय अभी भोग के लिए विकलित नहीं हो रहे। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा होना चाहिए। जो है वो ठीक है। विषयों का प्रभाव इंद्रियों पर अब नहीं हो रहा है। शून्या दृष्टि। वृथा चेष्टा विकलानि इंद्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तिर्वा। किसी से कोई अपेक्षा इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, ऐसा हो वैसा हो, ऐसी अपेक्षा नहीं है। और न विरक्ति वा, किसी से वैराग्य भी नहीं है। कारण क्या? इस जगत को जब हमने यह एक मिथ्या प्रत्यय मात्र है इस रूप से स्वीकार किया है, तब ये सब अपने आप हो जाएगा। तो जगत को मिथ्या रूप में स्वीकार करने का तात्पर्य क्या होगा?
मिथ्या वस्तु को लेकर के हमारे अंतःकरण में इच्छा उत्पन्न नहीं होती, लेकिन मिथ्या प्रत्यय का आनंद जरूर होता है। देखो, जब हम मृग तृष्णा देखते हैं तो दुख नहीं होता, उसमें आनंद होता है। देखो यार कैसा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। लेकिन ये नहीं थोड़ा मैं पानी पी लूं। देखो, तो इस जगत में जो अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए हैं, उनकी दृष्टि में फर्क आ जाता है, उनके क्रियाकलापों में फर्क है। वो काम से प्रेरित नहीं है, वो इंद्रियों के द्वारा उनके गुलाम नहीं बन रहे। इंद्रियाणि अविकलानि च, इंद्रिय भी उनको परेशान नहीं कर रहे। न स्पृहा, कामना भी नहीं है, न विरक्ति, वैराग्य भी नहीं है। तो जहां है वहां मस्त है। वैराग्य किससे करेंगे आप? किसी को सत्य माना हो तब तो वैराग्य की बात करेंगे ना। जब कुछ सत्य है ही नहीं तो वैराग्य किससे करोगे? न स्पृहा न वा विरक्ति वा क्षीण संसार सागरे। हम कभी ऐसा कह सकते क्या कि मुझे दर्पण में मेरा जो प्रतिबिंब है उसके प्रति वैराग्य है? नहीं। उसके प्रति इच्छा है? नहीं। जब इच्छा नहीं है तो वैराग्य की क्या जरूरत है? न जागरती न निद्राती, नोन्मीलती न मीलती, अहो परदशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसा। मुक्त चेतसा, जो अपने ये मन के सभी विकारों से, मन के बंधन से, मन की उपाधि से जो मुक्त हो गया है, जीवन मुक्त पुरुष है। देखो, अब मन का कोई प्रभाव नहीं उस पर, मन के पराय चला गया, जिसको कहते हैं योग में उन्मनी अवस्था। न जागरती न निद्राती, नोन मिलती न मीलती। तो ना तो वो जग रहा है, ना निद्राती, ना सो रहा है, न उन्मीलती न मीलती, ना तो वो सपना देख रहा है, ना सो रहा है। देखो, तो जागृति ना तो वो जागृत अवस्था में है, ना स्वप्न में है, ना सुषुप्ति में है। देखो, न उन्मीलती न मीलती, इसको कहते हैं योग की भाषा में एक दृष्टि है। उस दृष्टि में आंखें झपकती नहीं। देखो, आंखें खुली रहती है, देखना हो रहा है, लेकिन देखने वाला पैदा नहीं होता। कोई देखो मत, आंखें खुली है। जब किसी को देखते हैं तो तुरंत अपनी आंखें अलग हो जाती है। जैसे मैं अपने सामने जो पर्दा है उसको देख रहा हूँ तो आंखें अलग हो गई है। अब मैंने उसको देखना बंद कर दिया, आंखें खुली है। देखो भेद, तो दिखना हो रहा है दर्पण के जैसा। दर्पण में जैसा प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब पड़ा है, लेकिन कोई उस पर प्रभाव नहीं। चाहे आंखें खुली रखे, न उन्मीलती न मीलती, तो ना खुली है ना बंद है। न जागरती न निद्राती, नोन्मिलती न मीलती, अहो परदशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसा। तो वो ना तो सो रहा है ना तो जग रहा है। अहो परदशा,
यार बड़ी विचित्र बात है ये, आश्चर्य है। परदशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसः, तो जो मुक्त चेतस है, जो उन्मनी अवस्था में रहते हैं, जो मन के परे चले गए हैं, उनके जीवन में यह जो परदशा है, क्वापि वर्तते, कोई एक आध जो मुक्त चेतस है, जो जीवन मुक्त है, वो ऐसा रहता है। ना तो वो जग रहा है, ना सो रहा है, ना आंखें खुल रही है, ना बंद है। हाँ, शांभवी मुद्रा, अब मुझे आ गया, वो शब्द मिल नहीं रहा था मुझे। शांभवी मुद्रा में आंखें खुली है लेकिन देखना नहीं हो रहा है, क्योंकि देखने वाला पैदा नहीं हुआ। और इसी मुद्रा का अर्थ हमने आपको बताया, देखो सुनो मत बोलो। देख रहे लेकिन बोल नहीं रहे, तो देखने का मतलब क्या है? सुने हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं, तो सुनने का मतलब क्या है? तो हमारी इंद्रिय या मन कैसा हो गया? दर्पण तुल्य। सुना तो शब्द का प्रतिबिंब मन पर पड़ा, देखा तो रूप रंग का प्रतिबिंब मन पर पड़ा, लेकिन दोनों को लेकर के कोई कमेंट नहीं, क्योंकि अब हमारा मन दर्पण जैसा है। फिर चाहे आंखें खुली रहे या बंद रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न जागर्ति न निद्राति, नोन्मीलति न मीलति, अहो परदशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसा। यह जो परदशा है, उन्मनी अवस्था, जिस अवस्था में रहते हुए व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी जागतिक नहीं होता, अपने स्वरूप में निष्ठावान है, क्योंकि वो उन्मनी अवस्था मुक्त चेतसः, अपने मन के परे चला गया है। देखो, मन के परे जाने का तात्पर्य, दुनिया कहाँ है? मन में है। मन के परे चले जाओ तो दुनिया है नहीं। हम मन के परे चले जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में। जब मन ही गायब हो गया सुषुप्ति में, तो दुनिया गायब हो गई। और दुनिया क्या है? देश काल वस्तु। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में ना देश है, ना काल है, ना वस्तु है, तो तीनों नहीं है, संसार गायब। फिर मन जागृत हो गया, फिर देश काल वस्तु आ गई, संसार शुरू हो गया। देखो, तो उन्मनी अवस्था का तात्पर्य देश काल वस्तु के प्रभाव से मुक्त। फिर जहाँ है, जब है, जो है, 100%। मन इन तीनों का कोई प्रभाव नहीं। जब तीनों का प्रभाव होता है तब कैसा है? हम जहाँ है वहाँ रहने के स्थान पर दूसरे स्थान का स्मरण करते हैं। देखो, है यहाँ, सोचते हैं वहाँ की, है अब, सोचते हैं तब की, है ये, सोचते हैं वो की। इसी के कारण संसार शुरू हो गया। तो उन्मनी अवस्था माने मन के माध्यम से अनुभूतियों के द्वारा प्रभावित न होकर के मन के परे चले जाना अपने चैतन्य स्वरूप।